हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम में अभी तक हम लोग डिफरेंट फाइला को स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग लास्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे, वो है फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों, ये फाइलम थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि इसमें कुछ सुपर क्लासेस और क्लासेस भी हैं जिनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपने स्टडी करना है। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि इसको मैं एज़ इजी एज़ पॉसिबल बना पाऊँ सो दैट आप वीडियो को देखते देखते ही आपको सारा कुछ लर्न हो जाए। मोर ओवर मैं आने वाले टाइम में कुछ शॉर्टकट्स के भी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोग इन फाइलम्स के नेम्स और एग्जाम्पल्स को ईज़िली लर्न कर पाएँ। सो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद and I am योगिता गुप्ता and thank you very much क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो बच्चों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उनके जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे हमने और डिफरेंट फाइला में ऑलरेडी पढ़े थे। फॉर एग्जांपल, दे आर आल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली मीन्स बाई मीन्स टू, लेटरल मीन्स साइड्स। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लेन में कट करके टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाएँ, सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। सो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, उनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये सिलोमेट होते हैं। उनकी जर्म लेयर्स के अंदर वाली साइड पर एक कैविटी होती है, दैट इज़ नोन एज सिलोम। उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सारे सिस्टम्स उनमें वेल डेवलप हो गए हैं क्योंकि ये तो लास्ट फाइलम है। अब तो फुल फ्लेज्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा। उनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि उनका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है, वो आर्टरीज और वेन्स में फ़्लो करता है। एंड जितने भी कॉर्डेट्स हैं दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल। उनके एनस के पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज पोस्ट एनल टेल। नाउ फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक फीचर जो हैं जो उनको बाकी वाली 9 फाइला से अलग करती हैं, वो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इनमें बच्चों एक नोटोकॉर्ड होती है, येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो ब्रेन से लेके हेड से लेके टेल तक एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ नोन एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, ये ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड इज़ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स होती हैं, इनके थ्रू, इन ओपनिंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है इनकी बॉडी में अंदर जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करती हैं ये, क्योंकि ये फेरिंग्स के पास होती हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इनको नॉन कॉर्डेट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो फाइलम कॉर्डेटा जो है ये एक लंबी फाइलम है, मैंने पहले आपको बताया। इसको हमने 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी एक क्लास होती है स्कूल में तो आप उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसकी 3 सब फाइला है। फर्स्ट इज़ यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज़ वर्टिब्रेटा। ये जो फर्स्ट 2 हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को कंबाइन करके प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। ओके, और ये जो दोनों हैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रेटा में भी होती है, मगर क्या इसमें फ़र्क आता है अभी हम आगे पढ़ते हैं। सो बच्चों, जो यूरोकॉर्डेटा और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, जिनको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये बिल्कुल सी वाटर में ही पाए जाते हैं। अब देखिए फ़र्क क्या है। यूरोकॉर्डेट जो हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो उसमें टेल वो कहाँ पर होती है, सिर्फ टेल में, और वो भी कौन सी टेल में, लार्वल टेल में। जब ये लार्वा की स्टेज में होते हैं, जब ये अडल्ट नहीं बने होते, तो तब इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ टेल में, और वो भी लार्वा तक ही बस।
बट जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके टेल तक पूरी की पूरी एक्सटेंड करती है एंड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये पूरे लार्वल से लेके पूरे एडल्टहुड तक, जब तक ये ज़िंदा रहते हैं तब तक होती है। बट यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ लार्वा में ही होती है। ओके, नाउ एग्जांपल्स इनकी है, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनकी एग्जांपल है एसिडियंस, सेकंड इज़ ये सेल्पा है एंड थर्ड इज़ डोलियोलम। ठीक है, और जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनकी एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका कॉमन नेम है एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। आपने इनके नेम्स को लर्न करना है, बार बार लिखोगे तो लर्न हो जाएंगे। नो थर्ड जो बच्चों इनका साथी था वो कौन है? वर्टिब्रेटा। अब नोटोकॉर्ड तो इन ऑर्गेनिज्म में भी है, तो इनको अलग क्यों किया गया? क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब ये ऑर्गेनिजम्स अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं एज एम्ब्रियो, तभी ही ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। और जब ये एडल्ट बन जाते, मतलब जब ये ग्रो कर जाते हैं, बर्थ होने से पहले पहले इनकी जो नोटोकॉर्ड है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वो चेंज हो जाती है और वो बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहते हो, जो आपकी बैक पे भी दिखाई देती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना होता है और कुछ में ये बोन्स का बना होता है। ओके, इसलिए सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मगर सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, मगर सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए वो कॉर्डेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके यही आंसर आपने लिखना है। नो इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर छोड़ें तो वर्टिब्रेट्स में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं जो अभी तक आपने नॉन कॉर्डेट्स में नहीं देखे थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कि इनमें एक मस्कुलर हार्ट अब बन गया, जिसमें 2 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड 4 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, किडनीज भी अब इनमें बनना शुरू हो गई फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, मतलब इनकी लेग्स होती हैं, इनकी आर्म्स होती हैं, या फिर इनके फिन्स भी हो सकते हैं, जैसे जो फिशेस के फिन्स होते हैं, या फिर इनमें लिम्स मतलब टांगे बाजू होती हैं चलने फिरने के लिए। तो ये ऐसे फीचर्स थे जो अभी तक और ऑर्गेनिजम्स में नहीं थे। नो इस चार्ट को अगर हम अच्छे से देखें तो ये जो वर्टिब्रेटा है ना, इसको हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। इसको हमने एक, मतलब थे तो सब में वर्टिब्रल कॉलम, सब में बैकबोन थी। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को कैसे लर्न करें? अब देखा कि कईयों के जो माउथ था उसके अंदर जॉ नहीं था, ठीक है, जैसे हमारे 2 जॉज होते हैं, जैसे टीथ प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, कईयों में वो जॉ प्रेजेंट नहीं था, तो ऐसो को कहा गया, उस ग्रुप को कहा गया एग्नेथा, और जिनमें जॉ प्रेजेंट थे उनको कहा ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, अब हो गए 2 ग्रुप्स में सेपरेट। अब जिनमें जॉ नहीं था उनकी एक ही क्लास बनाई गई, उनका एक ही ग्रुप बनाया गया, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ये तो भाई हो गया अलग। अब जिनमें जॉज थे वो तो बहुत सारे थे, उनको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। एक क्लास को कहा गया पाइसिस और एक को कहा गया टेट्रापोडा। जितनी भी दुनिया के फिशेस थी उनको कहते हैं पाइसिस। और टेट्रापोडा मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 4 लिम्स होते हैं, 2 बाजुएं 2 टांगे, ठीक है। जो फिशेस थी उनमें, क्योंकि उनमें फिन्स होते हैं, तो उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया फिर से। एक को कहते हैं कॉन्ड्रेक्थिस और एक को ऑस्टिक्थिस। ओके, ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको लर्न करने में, बट जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इजी लगने लगेगा। और टेट्रापोडा मैंने पहले ही बताया, इनके 4 लिम्स होते हैं, इनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जिनके जॉज नहीं थे, साइक्लोस्टोमेटा। नो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो फिश लाइक की स्ट्रक्चर होता है उनका, देखा है ना, फिश जैसी ही नज़र आ रही हैं, बट ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस। ये दूसरी फिशेस के ऊपर रह के उनका ब्लड सक करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ओके, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी और उनके ऊपर 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं, ये वाली, जहाँ से ये रेस्पायर करते हैं।
अब इनका जो माउथ है ना वो शक्कर जैसा होता है और राउंड होता है, उनमें कोई जॉज नहीं होते हैं, ठीक है। सर्कुलर माउथ होता है और शक्कर जैसा होता है और विदाउट एनी जॉज। बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होती हैं, प्लेन है, और इसके ऊपर पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, बस छोटू छोटू से फिन्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। क्रेनियम मतलब ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो दोनों किसके बने हैं, वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। सर्कुलेशन सिस्टम इनका क्लोज टाइप होता है, इनका ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करता है। ये मैरीन होते हैं, मगर अब देखिए इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर वो क्या है कि ये होते तो मैरीन है, सी वाटर में होते हैं, मगर स्पॉनिंग के लिए, अपने गैमीट्स को रिलीज़ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं, मतलब दरियाओं वगैरह में आ जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जाकर अपने गैमीट्स को वाटर में छोड़ देते हैं, स्पॉनिंग कर लेते हैं, और उसके बाद इनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर को तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने कहाँ जी होती है, मैरीन वाटर में, ओके। अब इन्होंने फ्रेश वाटर में अपने गैमेट्स छोड़ दिए, वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जब उनके लार्वे बन जाते हैं, अब उनके लार्वे फिर थोड़े बड़े होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आती है और वो अपने एडल्ट की तरह लगने लगते हैं, एंड दोज रिटर्न टू ओशन, और वो फ्रेश वाटर से अपना पूरा ज़िंदगी जीने के लिए ओशन में आ जाते हैं। और फिर से जब उन्होंने आगे अपने गैमेट्स को छोड़ना होता है और फिर फाइनली मरना होता है, वो फिर से माइग्रेट कर जाते हैं टू फ्रेश वाटर। तो इस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल चलता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके, पहली है पेट्रोमाइजोन जिसको आप लैम्प्रे कहते हैं, एंड सेकंड इज मिक्सिन जो हैगफिश है। दोनों में देखिए कोई भी माउथ नहीं है, बस शक्कर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नो नेक्स्ट बच्चों, जिनको मैंने कहा पाइसिस, अभी मैंने कहा था जो फिशेस थे उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया क्योंकि उनमें जॉज थे, और अब ये कॉन्ट्रेक्थिस में वो फिशेस आएंगी जो मैरीन होती हैं और उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स जो हेड से भी टेपरिंग होती हैं और टेल से भी टेपरिंग होती हैं, सो दैट वो वाटर में अच्छे से मूव कर पाएँ, है ना। यहाँ इस साइड पे भी चोंच और इस साइड पे भी चोंच। तो जब हम वाटर में कोई जो स्विमर होते हैं वो छलांग लगाते हैं, वो भी अपनी बॉडी को ऐसे ही टेपरिंग करते हैं। उनका एंडोस्केलेटन भी कार्टिलेज का बना होता है, माउथ इनमें प्रेजेंट होता है और ये वेंट्रल साइड पे होता है, उल्टी साइड पे होता है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी लाइफ के लिए परसिस्टेंट होती है। गिल स्लिट्स होते हैं, सेपरेट होते हैं, बट उनके ऊपर कोई भी गिल कवर नहीं होता, मतलब ओपरक्यूलम नहीं होता। इसका नाम आपने याद करना है, जो कवर गिल्स को कवर करता है उसको बोलते हैं ओपरक्यूलम, और कॉन्ट्रिक्थिस में ओपरक्यूलम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। स्किन इनकी टफ होती है और उनके ऊपर छोटी छोटी सी अब स्केल्स आना शुरू होगी जिनको हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। बिल्कुल मान्यूट स्केल्स आती हैं, छोटी छोटी स्केल्स होती हैं जो दिखती नहीं हैं, ध्यान से देखने पे ही दिखती हैं। नाउ इनके टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं। यही स्केल्स मॉडिफाई होकर टीथ बन जाते हैं और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं टीथ। इनके जॉस बड़े पावरफुल होते हैं, ये प्रीडेशियस होती हैं, दूसरों का शिकार करती हैं। अब इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो ये बॉडी में पानी में अपनी बॉयंसी नहीं, बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो ये तो सिंक कर जाएंगी, ये तो डूब जाएंगी। इसलिए इनको क्या है, इनको भगवान की तरफ से एक पनिशमेंट मिली हुई है कि दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली इन द वाटर। इनको लगातार पानी में चलते रहना होता है सो दैट ये ना डूबें। अदरवाइज़ अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो ये फिर तो डूब जाएंगी। जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो ट्यूब्स की हेल्प से स्विम करते हैं, है ना, आपने देखे हैं। तो हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, एक इनमें ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। कई इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक आर्गन्स लगे होते हैं, जैसे ये है टॉर्पीडो। ये इस इलेक्ट्रिक आर्गन की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरी फिशेस को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो किल हो जाते हैं और ये उनको खा जाते हैं। ऐसे ये जो ट्राइगोन है इसमें पॉइजनस स्टिंग होता है, तो ये अपना स्टिंग से उसको काटती है और वो उसको किल कर देती है अपने शिकार को। नो ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स पोइकिलोथर्मस, ठीक है, ये टर्म आपने याद करनी है। कहने का मतलब ये कि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएँ।
हम जैसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते। सो दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मस। सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं। मेल्स के जो पेल्विक फिन्स होते हैं उसके ऊपर क्लैस्पर्स लगे होते हैं, जो फीमेल्स में नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। मेल के गैमीट्स फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होती है। और इनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो विविपेरस भी होती हैं। बहुत सारी इनमें से ऐसी हैं जो बच्चों को जन्म भी देती हैं। नाउ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ड्रेक्थिस की। फर्स्ट इज कॉलियोडॉन, जिसको डॉग फिश कहते हैं। फिर ये प्रेस्टिस है, जिसको सॉ फिश कहते हैं। थर्ड इज कैरकैरोडॉन, जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं। फिर है ट्राइगॉन एंड नेक्स्ट इज टॉर्पेडो। नो बच्चों, सेकंड क्लास जो थी इसकी पाइसिस की वो थी ऑस्टिक्थिस। ये फर्स्ट वाले जो थे वो सिर्फ मैरीन थे, बट ये जो हैं ये मैरीन, ये सी वाटर में भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी फिशेस पाई जाती हैं। इनका एंडोस्केल्टन अब बोनी है, उनका कार्टिलेजिनस था। इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है क्योंकि इन्होंने वाटर में मूव करना है, तो ये टेपरिंग एंड होते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। माउथ इनका टर्मिनल होता है, उनका वेंट्रल था, इनका बिल्कुल टिप पे होता है। इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और वो कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कवर विच इज़ नोन एज ओपरक्यूलम। ठीक है, यहाँ पर एक ढक्कन जैसा लगा होता है जिसको ओपरक्यूलम कहते हैं। स्किन के ऊपर साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स होती हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्केल्स होती हैं, शाइनिंग होती हैं और हमें दिखती हैं, बड़ी सुंदर फिश लगती है उससे। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये इनकी बॉयंसी मेंटेन रहती है और ये अच्छे से स्विम कर पाती हैं। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है उसमें, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्म्स हैं और ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, इनमें मेल्स और फीमेल्स अपने गैमीट्स को वाटर में छोड़ देते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्टली ये ओविपेरस होती हैं, इनके एग्स होते हैं और इनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बच्चों, कितने करैक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। जब आप इनको नोटबुक पे नोट करोगे तो फिर आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और अच्छे से आपको इनको लर्न भी कर पाओगे। एग्जाम्पल्स हैं इनकी, जो मेरीन हैं फिशेस वो हैं एक्सोसिटस, जिसको आप फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, जो देखो हॉर्स की शक्ल का ही इसका फेस होता है, जिसको सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली कुछ फिशेस हैं जो आपकी बुक में हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज़ लेबियो, देन इज़ कैटला एंड इज़ क्लेरियस, जिसको आप कैट फिश भी कहते हैं, कैट की तरह इसकी मूछें होती हैं। एक्वेरियम में जो पाते हैं हम रखते हैं अपने घरों में, फर्स्ट इज़ बेटा फिश, जिसको फाइटिंग फिश कहते हैं। सेकंड इज़ पटेरोफाइलम, जिसको आप एंजल फिश भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टेट्रापोडा है, जो सुपर क्लास टेट्रापोडा थी जिसमें 4 लिम्स वाली क्लास थी, अब सभी ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनमें 2 बाजुएं और 2 टांगे भी होंगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास उसकी है एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं एम्फी। एम्फी मीन्स डुअल, डुअल मीन्स टू, और बायोस मीन्स लाइफ। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो दोनों टाइप की लाइफ जीते हों, जो बोथ एक्वेटिक में भी हैबिटेट में भी रह सकते हों और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हों, लैंड पे भी और वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हों, दोज आर नोन एज एम्फीबियंस। और इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, मैंने पहले बताया। बॉडी इनकी डिविजिबल होती है इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है ना। और कईयों में टेल होती है और कईयों में नहीं होती, जैसे फ्रॉग में देखो आप, अडल्ट फ्रॉग में टेल इज़ एब्सेंट। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, थोड़ी गीली गीली होती है और उसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होते। आइज़ के ऊपर आईलिड्स होते हैं और इनके ऊपर कोई प्रॉपर इनका ईयर नहीं होता, कोई कान नहीं होता, बट एक टिम्पैनम, एक झिल्ली जैसी होती है जो ईयर का काम करती, दैट इज़ नोन एज टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल, अब इनमें देखो मज़ेदार बात क्या है, एक ओपनिंग है जिसको कहते हैं क्लोएका। ठीक है, जो बाहर की ओर, बॉडी से बाहर की ओर खुलती है। अब एलिमेंट्री कैनाल भी इसमें ही ओपन होती है, यूरिनरी ट्रैक भी इसमें ही ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी इसमें ही ओपन होता है। तो वेस्ट मटेरियल भी इसी ओपनिंग में इकट्ठा होएगा, जो यूरिन है वो भी यहीं पे आएगा और जो गैमीट्स हैं वो भी यहीं पे आएंगे। तीनों चीज़ें इसी क्लोएका से तीनों चीज़ें बॉडी से बाहर जाती हैं। रेस्पायरेशन गिल्स से भी हो सकती है, लंग्स से भी हो सकती है और स्किन से भी हो सकती है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 इनमें ऑरिकल्स होते हैं हार्ट में और 1 वेंट्रिकल होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं, ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं, मेल फीमेल्स अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल है, वाटर में ही होती है। दे आर ओवीपेरस, ये एग लेइंग होते हैं। एंड दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कहने का मतलब इनके एग में से सीधे अडल्ट नहीं निकलता। एग, ये एग है और ये एडल्ट है, और एग और अडल्ट के बीच में एक लार्वल स्टेज आती है। ओके, नो एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस की, बफो, रैना और ह्यूला। ये तीनों फ्रॉग्स हैं बट थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके। नेक्स्ट इज सैलमेंडर, ये थोड़ी थोड़ी हमारी वॉल लिजर्ड की तरह ही होता है। और नेक्स्ट इज इस्थियोफिस, जिसको आप लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। ये स्नेक लाइक होता है बट ये स्नेक एक्चुअली नहीं होता है, ये एम्फीबिया ही है। नाउ सेकेंड क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वर्ड लिया गया है लेटिन वर्ड से, जिसको रेपरे या रेप्टम वर्ड से लिया गया है, जिसको कहते हैं टू क्रीप और क्रॉल। जो भी क्रीपिंग एनिमल्स हैं, जो भी क्रॉलिंग एनिमल्स हैं, जो अपनी बॉडी को पूरा रेंग रेंग के चलते हैं, पूरी बॉडी को घसीट के चलते हैं, दे आर नोन एज रेप्टिलिया। ठीक है, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनकी बॉडी ड्राई होती है और इनकी बॉडी के ऊपर कॉर्निफाइड स्किन लगी होती है। कॉर्निफाइड मीन छोटे छोटे से कांटों जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, और कभी कभी इनकी बॉडी के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्केल्स या स्क्यूट्स भी होते हैं। इनकी कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, इनमें भी टिम्पैनम ही होता है जो ईयर का काम करता है। और लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स में होते हैं, जैसे लिजर्ड में है, और कभी कभी लिम्स एब्सेंट भी होते हैं, जैसे स्नेक में। स्नेक में कोई भी लिम्स आपने नहीं देखे। अब हार्ट इनका भी 3 चैम्बर्ड होता है, मगर क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड होता है हमारी तरह। ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और स्नेक और लिजर्ड्स को देखा ना आपने कि वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, अपनी पुरानी स्किन में से निकल आते हैं बाहर। अब सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये ओवीपेरस होते हैं, पता चल गया अब आपको, एग लेइंग, और इनकी डेवलपमेंट एग्स में से इनका जो बच्चे हैं वो पूरे अडल्ट की तरह ही होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनकी, फर्स्ट इज़ कीलोन, जिसको आप टर्टल कहते हो। सेकंड इज टेस्ट्यूडो। थर्ड इज कैमलियन, जिसको आप गिरगिट या ट्री लिजर्ड भी कहते हैं। कैलोटस भी गिरगिट की तरह ही होता है, गार्डन लिजर्ड। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइलस, जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं। फिर है एलिगेटर, जो बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है। फिर हेमिडैक्टाइलस, जिसको आप वॉल लिजर्ड कहते हैं, जो हमारे हर घर में पाई जाती है। पॉइजनस स्नेक्स में एग्जाम्पल है नाजा, जो कोबरा सांप होता है। बेंगेरिस है, जिसको क्रेट कहते हैं। और वाइपरा, जिसको वाइपर स्नेक भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास है एव्स। बच्चों, एव्स मतलब बर्ड्स। इस क्लास में सारे फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी तो आपको पता ही है, कवर्ड विद फैदर्स। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पंख लगे होते हैं, फैदर्स लगे होते हैं, और पूरी बॉडी को उन्होंने कवर करके रखा होता है। और मोस्ट ऑफ देम इनमें वो फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो बड़ा सा बर्ड तो है बट वो फ्लाई नहीं कर पाता दूर तक। ठीक है, सभी बर्ड्स की एक और बड़ा करैक्टरिस्टिक है कि उनमें क्या होता है, बीक होता है। आपको पता ही है, चोंच होती है उनमें। अब 4 लिम्स जो थे उनको भगवान ने, उनकी जो बाजुएं थी उनको चेंज करके क्या बना दिया, विंग्स बना दिया, सो दैट ये फ्लाई कर सकें, ये उड़ सकें, है ना। जो उनके हैंड लिम्स हैं, जो उनकी टांगें और पैर हैं, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, और इनकी अपनी लेग्स की हेल्प से ये वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं लाइक डक्स। और ये ट्रीज़ की ब्रांचेस को क्लैस्प कर सकते हैं, मतलब उनको कस के पकड़ सकते हैं। जैसे पिक्चर में देखो, पैरट्स ने भी ब्रांचेस को पकड़ा हुआ है। स्किन इनकी ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड्स, सिर्फ टेल के बेस के पास एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोसेकल्टन जो होता है इनका फुली ऑसिफाइड होता है। एंडोस्केलेटन इनका बोन्स का बना होता है, और जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, सो दैट वो एयर में अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएँ और ये अच्छे से फ्लाई कर पाएँ। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इनका बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं, उसको कहते हैं क्रॉप और गिज़र्ड। इनको डिटेल में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपने फ़िलहाल इनके नाम याद करने हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव ट्रैक के ये 2 पार्ट भी होते हैं। हार्ट इनका कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये होम्योथर्मस होते हैं हमारी तरह। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन इनकी लंग्स से होती है, और इनमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर ओवीपेरस,
और इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। ओविपेरस मतलब ये एग लेइंग होते हैं और एग्स में से जो उनके बच्चे बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होते हैं। नो एग्जाम्पल्स हैं एव्स की, कॉर्वस हो गया क्रो, कोलम्बा हो गया पिजन, फिर स्टेक्यूला हो गया पैरट, फिर स्ट्रूथो हो गया ऑस्ट्रिच, पेवो है पीकॉक, फिर प्टेनोडाइटस है पेंगुइन और नियोफ्रॉन है वल्चर, जिसको आप ईगल या चील भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसको हम भी बिलोंग करते हैं वो है मेमेलिया। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये पोलर आइस कैप्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल्स में भी मैमल्स होते हैं, डेजर्ट्स में हो सकते हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स या फिर डार्क केव्स में भी, है ना। कितना ईजी है इनको लर्न करना। ये इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स तो आप फटाक से लर्न कर पाओगे। अब सेकंड इनकी एग्जांपल है कि ये इनमें से कुछ इन्होंने अडेप्टेड कर लिया फ्लाई, जैसे बैट है ना, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, वो है मैमल बट वो फ्लाई भी कर सकता है, और कुछ वाटर में भी रहते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा कि जो वेल है वो है मैमल बट वो वाटर में रहती है। ठीक है, अब सबसे यूनिक करैक्टरिस्टिक फीचर जो किसी ऑर्गेनिज्म में और नहीं पाया जाता वो है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमिलिया एक ऐसी क्लास है जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, है ना। इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है और जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, यंग वंस आर नरिशमेंट लेते हैं अपनी मदर से। तो ये करैक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 बाजू हैं, 2 टांगुएं होती हैं, जिसके सहारे ये अगर वॉक करना है हमारी तरह तो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, बरोइंग करते हैं, या फिर स्विमिंग या फिर फ्लाइंग करते हैं। और स्किन जो होती है इनकी बड़ी यूनिक है, क्योंकि हमारी सबकी स्किन के ऊपर, मंकीज़ देखो, हॉर्सेस देखो, मैन देखो, सबकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर इज़ प्रेजेंट, जिसको आप पिन्ना भी कहते हैं, जिसमें हम गर्ल्स जो हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं ना, जो ईयर यहाँ से तो हम सुनते हैं बट ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर लगा होता है जहाँ पर ये ज्वेलरी पहनी जाती है, दैट इज़ नोन एज पिन्ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में, जिसके बारे में, टीथ के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, हमारा मतलब मैमल्स का। होम्योथर्मस होते हैं, अपनी बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। रेस्पायरेशन बाय लंग्स, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और ये विविपेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कोई एक्सेप्शंस है जो अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है। नो एग्जाम्पल्स अगर आप ओविपेरस की देखें तो ऑर्निथोराइंकस जो है वो है ये ऑर्गेनिज्म जो एग्स देता है, बट है ये मैमल, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अब जो विविपेरस हैं उसमें है मैक्रोपस, जिसको कैंगेरू कहते हैं, पटेरोप्रस है, फ्लाइंग फॉक्स, फिर कैमलियस है जिसको कैमल कहते हैं, मकाका है, मंकी, रेटस है, रैट, और कैनिस है, डॉग। ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, दीज आर द कॉमन नेम्स एंड दीज आर द जोलॉजिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स। अब आगे है फेलिस, जिसको कैट कहते हैं, एलिफस है एलिफेंट, एक्कस है हॉर्स, डेल्फिनस है कॉमन डॉल्फिन, फिर ब्लेनोपटेरा जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं, पैंथरा टिग्रिस है जिसको टाइगर कहते हैं, और पैंथरा लियो है वो है लॉयन। सो स्टूडेंट, ये आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।